नमस्कार दोस्तों। आपको जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसके भर्तियों का विवरण आ चुका है और मैंने आप लोगों को उसके बारे में मुझे लगता है पिछले हफ्ते ही मैंने बताया था। नए साल के आगाज़ के साथ इसका आवेदन भी भरना शुरू हो गया है। आज के इस सत्र में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि रेलवे भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा आई है या जो नियुक्तियाँ आई हैं उसमें पद क्या क्या है, और आप अगर अनुवादक की परीक्षा के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए उसमें क्या है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ठगे ना जाइएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो वेबसाइट है, अप्लाई RRBAPPLY.gov.in, .gov.in देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार बहुत लोग ठगे गए थे, इधर उधर की साइटों पे घूमते रहे। रेलवे का अधिकृत वेबसाइट है, इसमें देखिए रेल का फोटो सोटो बना हुआ है। आप इसमें जब नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट इन्होंने दे दिया 29 तारीख 2026। यहाँ विवरण है अप्लाई का, या फिर यह है आपका। सबसे पहले आप इसका विज्ञापन देख लेंगे। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ अप्लाई बटन पर क्लिक करना है, और आपको दो विकल्प दिया जाता है, लॉग इन विथ आधार या लॉग इन विथ RRB अकाउंट क्रेडेंशियल। डोंट हैव एन अकाउंट, आपने अकाउंट बनाया है तो शायद मुझे लगता है ले लेगा। लॉग इन विथ आधार में आप फ़ोन नंबर अपना डालेंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वह फ़ोन नंबर डालने के बाद इसमें आधार का एक कोड जनरेट होगा। आप यहाँ से आप कर चुके हैं ऑलरेडी यह प्रक्रिया, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। मैं यह पुनः एक बार दिखा दूंगा जो लोग नए हैं। हम बात करेंगे कि इसका जो विज्ञापन आया, भर्ती विज्ञापन, उसकी बात करेंगे। देखिए, यह है भर्ती विज्ञापन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भर्ती विज्ञापन संख्या SEN08/2025। सेन का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड। अब इसमें हम नीचे की तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है पेज नंबर 8 में इसका विवरण दिया हुआ है आपका कि क्या क्या वैकेंसीज हैं और उसके लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, इसमें 7 और 8 में दिया हुआ है। फी स्ट्रक्चर वगैरह आप देख चुके हैं, इसलिए इस पर विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं रह जाती है। कुछ इसमें लिमिटेड पद आए हैं। देखिए, फिजिकल फिटनेस वगैरह लिखा हुआ है। सबसे पहले 18 से 30 साल और 18 से 33 साल, ये एज ग्रुप है। इसके लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग दिया हुआ है, या आप देख लीजिएगा विवरण। और इसके बाद देखिए, सबसे पहले इसका शेड्यूल समझ लीजिए। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस ये तो इन्होंने दे दिया था। ओपनिंग डेट 30 तारीख को, हालांकि एक दिन बाद मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। क्लोजिंग डेट 29 तारीख को है। और फी पेमेंट वगैरह किसी का रह गया तो 31 जनवरी तक दे सकते हैं। और अगर आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है तो 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद डेट्स ड्यूरिंग जो है 11/2 से 15/2 तक आप जो एलिजिबल हैं उनके लिए स्क्राइब वगैरह की अगर बात है तो हो सकती है। इसमें देखिए, सबसे पहली जो वैकेंसी है वह है चीफ लॉ असिस्टेंट, ये लेवल 7 का है। और इसमें 22 वैकेंसीज हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये इसमें 7 वैकेंसी है। ये लॉ असिस्टेंट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए लॉ की डिग्री मांगी गई है। एक के लिए 5 साल का बार रजिस्ट्रेशन चाहिए, और दूसरे के लिए लॉ असिस्टेंट के लिए 3 साल का चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, जिस पर आप सबकी नज़र है, 18 से 33 वर्ष उम्र मांगी गई है। और कुल 202 वैकेंसीज हैं। ये जो वैकेंसीज हैं अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अजमेर में 9 है, भोपाल में 10 है, भुवनेश्वर में 7 है, बिलासपुर में 6 है। यह कंसोलिडेटेड बता रहा हूँ हर कैटेगरी का। चंडीगढ़ में 26 है, चेन्नई में 19 है, गोरखपुर में 15 है, गुवाहाटी में 10, कोलकाता 15, और मुंबई में 51 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई में, लेकिन इस बार शायद मेरिट मुंबई का भी बहुत ज़्यादा गया था। उसके बाद पटना है और प्रयागराज है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 केंद्रों पर इनकी भर्ती आई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इस भर्ती विज्ञापन के पेज नंबर 29 में आप जाइएगा। पेज नंबर 29 में जाने के बाद आप वहाँ एलिजिबल क्राइटेरिया देख सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर का आपको पता ही है कि क्या है, इसमें सैलरी वगैरह क्या है, आप सबको पता है। नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगा, देख सकते हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो भर्ती आई है उसकी
जो क्वालिफिकेशन है उसमें देखिए मांगा गया है ग्रेजुएट प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग: डिप्लोमा इन लेबर लॉ, सोशल वेलफेयर, एलएलबी अगर है, पीजी डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट, एमबीए एचआर, पीजी एचआर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए जाना चाहते हैं तो यह क्वालिफिकेशन है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जाना चाहते हैं तो साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री मांगा गया है। 1 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। उसके अलावा जो अन्य है, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, केमिस्ट एंड मेटलर्जी, इसके लिए 12वीं पास, अगर आप 12वीं पास हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से तो आप भी इस बार भर सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी में साइंटिफिक सुपरवाइजर का है। तो ये सब देख लीजिएगा। इसमें एक चीज़ इस बार और किया गया है कि जो लोग एनएलसी ओबीसी वाले हैं उनके लिए उनकी ओर से एक लिखित डिक्लेरेशन मांगा गया। अंतिम में आप जाइएगा तो यहाँ एक डिक्लेरेशन वगैरह मांगा गया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। फॉर्म भरते समय उसका भी विशेष ध्यान रखना है। अब मैं एक झलक दिखाता हूँ आपको एप्लीकेशन विंडो की। अब यहाँ देखिए मोबाइल नंबर डालने के बाद आधार सत्यापन के लिए आया। मैं यहाँ कोड डाल रहा हूँ। कोड डाला, आई एम नॉट रोबोट सेलेक्ट किया और यहाँ मैं लॉगिन बटन दबाता हूँ। लॉगिन बटन दबाया, मेरा पूरा हिसाब किताब इसमें आ गया। इसमें आप जाइएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करिएगा। इसमें आपका देखिए अपने आप ये पॉपअप करके आ रहा है, ये 30/12 को क्लोजिंग डेट, आरआरबी फॉर विच यू आर अप्लाइंग। अब आपको जिस आरआरबी में जाना है, अहमदाबाद, कोलकाता, बिलासपुर, गोरखपुर, छत्तीसगढ़, जो भी है, जो भी इसमें दिख रहा है, उसके बाद आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड, आई हियर बाई कन्फर्म, उसके बाद आप नेक्स्ट बटन दबाइएगा। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद जो पिछली बार हमने भरा था उससे इन्होंने डाटा ले लिया है, तो उसके आधार पर आप भर सकते हैं। अगर आप पहले भर चुके हैं तो आपका डेटा अपने आप आ जाएगा, आप ले लिए। चूँकि अब इसके आगे का विवरण मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि व्यक्तिगत विवरण सोशल मीडिया मंचों पर साझा करना उचित नहीं होता है। आप आगे बढ़िए, सारी चीज़ें यहीं पर है, उपलब्ध है। आप भरिए, भर करके आगे बढ़िए। आपको लगता है कि आपको किसी विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो आप इस संदेश बॉक्स में मैसेज करेंगे। इसके अलावा चूँकि भाषा शिक्षण की ओर से रेलवे, सीएचटी और अन्य परीक्षाओं के अनुवादक परीक्षा की पेपर 2 के लिए विशेष रूप से तैयारी, पेपर 1 की तैयारियां तो चल ही रही है, पेपर 2 की विशेष तैयारियां भी चल रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आप भाषा शिक्षण से जुड़ सकते हैं, संदेश भेजेंगे, आपको संपर्क का विवरण दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में मिलते हैं तो फिर इसके पिछले वर्ष के पेपर पर चर्चा करेंगे कि पिछले वर्ष का पैटर्न कैसे आया था, क्या क्या प्रश्न आए थे। हालांकि 1-2 बार चर्चा कर चुका हूँ, फिर भी कुछ बातें बताऊंगा। जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ना किए हो तो अब करके घंटी बजा दीजिएगा।